हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 2025 में नंबर सिस्टम से जितने सवाल पूछा सब सवाल का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम से टोटल 18 सवाल पूछा था। 18 का सवाल का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 8/9 मीटर लंबी एक छड़ दो टुकड़ों में टूट जाती है। यदि एक टुकड़ा 1/3 मीटर लंबा है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि जैसे में 8/9 मीटर लंबा था, ये दो टुकड़े टूट गया। एक टुकड़ा कितना है 1/3 पार्ट है, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, सीधे घटा देंगे तो क्या होगा, तो ऊपर और नीचे 3 से गुना करते हैं, बेस को इक्वल बना देते हैं, कितना होगा 5/9। ये आपका आंसर होगा 5/9, सीधे मैच कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 4 कुर्सियों और एक मेज की कीमत 22,000 रुपया है। यदि यदि मेज कुर्सियों से 2,000 रुपया अधिक महंगा है तो मेज का कीमत ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है, तो हमने माना क्या चीज कि मेज का कीमत x रुपया है, तो कुर्सी का कीमत क्या होगा, तो मेज का कीमत जो कुर्सी से 2,000 रुपया ज्यादा है, तो कुर्सी का कीमत क्या होगा, 2,000 रुपया कम होगा मेज से, एक से माइनस 2,000 रुपया। जैसे में हमने माना कि मेज का मान पूछ रहा, तो हमने माना कि मेज का कीमत x रुपया है, तो कुर्सी का कीमत क्या होगा, तो मेज का कीमत कुर्सी से 2,000 रुपया ज्यादा है, तो कुर्सी का कीमत क्या होगा, मेज से 2,000 रुपया कम होगा, इतना होगा। मतलब एक कुर्सी का कीमत x में से 2,000 रुपया है, तो 4 कुर्सी का कीमत कितना होगा, 4 से गुना कर दीजिए। तो एक मेज का कीमत x रुपया है, तो दोनों का सम कितना है दिया हुआ, 22,000 रुपया दिया है कि नहीं, दोनों का सम कितना होगा, 5x बराबर 4 दूनी के 8, मतलब 3 पर कितना होगा 2, 4 0, तो x का मान कितना होगा 6,000 रुपया होगा कि नहीं। और ये आपसे आंसर पूछा 6,000 रुपया। अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, तो x गुने 5/9 माइनस x गुने 1/2, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 दिया हो कि नहीं। तब पहले बेस हम इक्वल बनाते, बेस इक्वल बना के करते हैं, यहाँ से 9 से गुना ऊपर नीचे कर देते हैं, और यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, बेस इक्वल बना दिए, तो क्या होगा 5 के 10 9, तो 1/18 बड़ा क्या होगा 6, तो x का मान कितना हो गया, अच्छा का 48, 6 4 10, 108। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। चौथा क्या कह रहा है कि 45 के 60% का मान 25 के 4/5 से कितना अधिक है। ने कह रहा है कि जैसे 45 है, इसका 60% मतलब क्या होगा 3/5, 25 का 4/5 से कितना ज्यादा है, सवाल पूछ रहा है, कितना होगा 9 × 45, 9 × 27, और 5 से करेंगे तो क्या होगा 55 का 20, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है कि नहीं। यही ऑप्शन से पूछा तो 7 ज्यादा। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल। ये क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है, तो पहले हम देखते हैं कि दशमलव कितने डिजिट के बाद है, तो 2 2 4 5 डिजिट के बाद दशमलव है कि नहीं। जैसे में दशमलव है जो 5 डिजिट के बाद है, तो दशमलव जब हटाएं तो बट्टा में क्या होगा 10 के पावर 5 आएगा कि नहीं, और 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 को 10 के पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 के पावर 2 बचेगा, 10 के पावर 2, मतलब लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए, तो लास्ट में 2 जीरो, तो एक ही आंसर है। अगला सवाल देखिए छठा। ये क्या कह रहा है कि जैसे 50 का 60% मतलब 3/5, 35 का 4/5 से कितना ज्यादा है। ये सवाल है कितना होगा 30, और 7 का 28, कितना ज्यादा 2, ये आंसर होगा 2।
अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल, ये क्या कह रहा है, देखा में कौन सही होगा, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सी आंसर हो गया। इसको एक बार अपन चेक लीजिए खुद, सी आंसर इसका होगा। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, किलोमीटर है, जिसमें सवाल क्या है कि जैसे में 55 इतना है, ठीक, 555 गुना इतना है, तो कितना जीरो, 4 जीरो, तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे, मतलब 556 में 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, 2 डिजिट के बाद जीरो चिपका हुआ, तो 2 डिजिट के बाद जीरो कब चिपकेगा, जब नीचे 100 रहेगा तब। जैसे हम ऑप्शन देखा था 5.56 दिया हुआ, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट चिपका हुआ, दशमलव चिपका हुआ, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव क्या होगा, जब बट्टा में 100 रहेगा तो नीचे अगर 100 होना चाहिए तो ऊपर भी 100 से गुना करते हैं, तो नीचे अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाला जो 100 है ये क्या हो जाएगा, दशमलव में चिपक जाएगा कि नहीं, और ऊपर जो 100 है कितना हो जाएगा, 10 के बाद 6 हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहा था किलोमीटर, डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या कह रहा है कि जैसे में हम 976 अगर कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा अंदर, 265 और प्लस 735 बचेगा कि नहीं, तो 976 और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 पर 10, 6 7 में 1000 आएगा, तो 1000 मतलब क्या हुआ, लास्ट में 3 जीरो, तो देखिए कौन 3 जीरो, सी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल क्या कह रहा, √169, √169 मतलब क्या होगा, 13, और √36 मतलब 6, मतलब कितना होगा, 19, ये आंसर हो गया आपका 19। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल, 11वां में क्या कह रहा कि इसका योग, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं कितना होगा, 24, तो 8 3 24 3 3 9 और प्लस 12 दूनी के 24, 5 दूनी के 10, तो 19/24 आएगा कि नहीं, 28 नहीं होगा, 24, तो 19/24 कौन है, डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या करा, इसको दशमलव में बदलना है, तो जैसे में 85 है, ठीक, अगर इसके पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे एक जीरो चिपकेगा, नीचे एक जीरो चिपकेगा कि नहीं, और अगर परसेंटेज को हटाते हैं तो 2 जीरो चिपका जाएगा, मतलब नीचे क्या एक आ जाएगा कि नहीं। अब इसको हम दशमलव चिपकाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे में लिख सकते हैं कि नहीं, दशमलव में, तो ये आंसर कौन होगा, डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 13वां क्या कर रहा कि प्लस और माइनस को प्लस में बदल दीजिए और गुना और यहाँ पर भागा होगा, ठीक, प्लस में भागा होगा, गुना को भागा में प्लस में बदल दी जाए तो कौन सा सही होने का, सरकार के प्लस को माइनस, जहाँ प्लस होगा उसको माइनस लिखना, जहाँ जहाँ माइनस होगा प्लस लिख देना होगा, जहाँ जहाँ गुना होगा भाग लिख दो, जहाँ जहाँ भागा होगा गुना लिख देना। इस बार है जैसे में 32 है, क्या प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखना पाएगा 28, और भागा तो भाग के यहाँ पर क्या लिखना होगा, गुना 3, और गुना के यहाँ पे क्या लिखना होगा, भागा, ये सब कर रहा, और माइनस के यहाँ पे क्या होगा, प्लस 15, यह सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले सोल्व में क्या कहते हैं, भाग का क्रिया, तो जब भाग का क्रिया करेंगे तो कितना होगा, 32 माइनस 28 गुना 3, और बट्टा में 4 आएगा, और प्लस 15, 4 से करेंगे 7 का 28, 7 21, और 32 में से 21 घटाएंगे तो क्या 11, और 11 15 26, ये आंसर 26 हो गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है,
प्लस को माइनस में बदलना है और गुना को भागा में, तो क्या होगा? जैसे में 9 है और भागा, तो इसको क्या बदलना? गुना बदलना होगा 5, प्लस को क्या होगा? माइनस, जैसे में भागा है तो इसको क्या बदलना होगा? भागा को, जैसे भागा तो भाग को क्या होगा? गुना बदलना होगा, और प्लस को क्या होगा? माइनस में, सत्तर है, और गुना तो इसको भाग में बदलना होगा 7, और माइनस है तो इसको प्लस 11 लिखना होगा, है ना? है तो जब भाग सबसे पहले क्या तो 10 आएगा, 9 बचे 45 में 10 35, और 35 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 46, 35 में 11 46 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 15 में, ये भी वही सवाल है कि नहीं? इसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे में 17 है और माइनस को क्या लिखना होगा? प्लस, प्लस 23, और भागा को क्या होगा? गुना 3, और प्लस को माइनस करना होगा 60, और गुना को क्या करना होगा? भागा 4, इन्हें कह रहा है। तो सबसे पहले भाग के अंदर 15 चौके 60, 15 रहेगा, और फिर गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 3 9, 3 दूनी के 6 माइनस 15, और यहाँ पर क्या होगा? 17 प्लस घटा कर 2 71, ये आंसर हो गया आपका 71। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद से भाग या माइनस जो होता है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है? बीच में देखिए 6 में से 2 घटाते हैं 4 आता है, और 4 में से 4 गुना करेंगे तो 16, 16 4 20 4 24, और 24 आ गया। अब 24 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ना होगा? जैसे में 6 में से 2 तो 4, 4 में 4 तो 16, 16 में 8 घटावेंगे तो 16 में 8 होता है माइनस 8, और माइनस 8 को अगर 5 से गुना करेंगे तो होगा 8 पर 40 माइनस 40, और माइनस 40 में माइनस 40 आएगा कि नहीं? और माइनस 40 में अगर हम 14 जोड़ेंगे, 14 और घटावेंगे तो कितना होगा? 4, 54 आएगा कि नहीं? 54 54 आएगा कि नहीं? अब 54 को अगर हम 4 से गुना करते हैं कितना आता है? इतना। 54 को 4 से फिर उसको 6 से डिवाइड करना है, आने का होगा 32 माइनस होगा कि नहीं? तो 9 6 के 54, 9 4 के 36 प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक। 36 6 2 8 68 आएगा कि नहीं? आइए आपका आंसर होगा 68। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है? 1001 का वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए, तो इस क्या कितने डिजिट के बाद दशमलव? 2 डिजिट के बाद दशमलव है, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट के बाद दशमलव है कि नहीं? जैसे में 1001 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो देखे जाए तो कितने डिजिट के बाद दशमलव? 2 डिजिट के बाद दशमलव है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट के बाद दशमलव है कि नहीं? तो ऑप्शन से देखा जाए 4 डिजिट के बाद दशमलव है, नहीं है। ई है, ई है, ये 4 डिजिट के बाद दशमलव नहीं है। मतलब आंसर जो होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। तो कौन होगा? ये तो 1001
एक का स्क्वायर करें तो ये तो बी नहीं आएगा, कौन आएगा? सी। ये आंसर हो गया। अगला सवाल क्या 18वां, ये क्या कर रहा है? सार्थक अंक क्या होगा? ये 4, इतना का सार्थक अंक कितना होगा? तो क्या होगा? 4। ये आंसर हो गया। नंबर सिस्टम से टोटल 18 सवाल एग्जाम में पूछा था। 18 का सवाल का मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों।